नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम पुनः भगवती श्री राधा रानी जी पर हम वीडियो बना रहे हैं और आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने भगवती श्री राधा रानी का खुल करके अपमान किया है। और मित्रों, ये बात उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति कोई आर्य समाजी नहीं है और ना ही ये कोई विधर्मी है, बल्कि हमारे बीच में बैठा ही एक संत है। और पूर्वाश्रम का नाम जो भी हो, इनका नाम तक हमने नहीं सुना था। पब्लिसिटी, नीच पब्लिसिटी पाने से के लिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो अब इनका नाम है शक्तिपुत्र जी महाराज। जी हाँ मित्रों, सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, अपने मत को आगे बढ़ाने के लिए कि इनको लाइमलाइट मिल जाए, तो ये किसी का भी अपमान करने में नहीं चूकते। चलो हमारा आपका करें या किसी नेता का करें चलता है, परंतु देवी देवताओं का अपमान ऐसा व्यक्ति करे जो संत की गद्दी पर बैठा है, तो बड़े शर्म की बात है, लज्जाजनक बात है। और गौरतलब ये है, इन महाराज ने सभी कथावाचकों को, सभी सनातन धर्मियों को चुनौती दे डाली है कि राधा कौन है। राधा, सभी कथावाचक लगे हुए राधा राधा करने में। उनकी वर्डिंग बता रहा हूँ। और कहीं से भी सिद्ध कर दो कि राधा ने आखिर किया क्या है। सीता की चलो बात करते हैं, वीर पुत्र उत्पन्न करे, लव और कुश। तो इनसे मैं एक बात बता दूं, अब इनका खंडन करते हैं मित्रों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इनकी वीडियो का, आप देख सकते हो। बहुत ही निंदनीय बात कही है, निम्न स्तर की बात कही है, कोई संत के लेवल की बात नहीं है ये। ऐसा हम कहेंगे कि ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए, वरना ऐसा होगा कि आपको नरक लोक में गिरना पड़ेगा। तो अब हम इनका समाधान कर देते हैं। चुनौती तो दी है सनातन धर्मियों को, तो चुनौती स्वीकार है। बताते हैं कि राधा रानी ने किया क्या है। वैसे तो ऋग्वेद में राधा, भगवती श्री राधा रानी के विषय में मंत्र हैं, और राधोपनिषद का हम पूर्व में भी वर्णन कर चुके हैं। राधोपनिषद वेदों का ही एक हिस्सा आया है और ऋग्वेद की शाखा है, ऐसी मान्यता है हमारे शंकराचार्यों की, धर्माचार्यों की। राधोपनिषद को मान्यता है और उसमें भगवती श्री राधा रानी के 108 नामों का जिक्र है और उनको परब्रह्म की आराधनीय शक्ति बताया गया है। ये हम पूर्व में भी वर्णन कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण तो भगवती श्री राधा रानी और परब्रह्म श्री कृष्ण का है, उसमें तो वर्णन है ही। तो मित्रों, आज मैं ये श्रीमद् देवी भागवत पराम्बा जगदम्बा का ये ग्रंथ है मेरे पास। द्वितीय खंड में व्याख्या सहित है, सचित्र गीता प्रेस गोरखपुर में आप ले सकते हैं। बड़े ज्ञान की बातें हैं। माता को मैं प्रणाम करता हूँ, आदि शक्ति को नमन करता हूँ, और मैं क्षमा मांगता हूँ कि ऐसे निंदनीय शब्द मेरे कान में पड़े और हमने वो सुनने का पाप किया। मित्रों, भगवती श्री राधा रानी, देवी माँ दुर्गा और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे सभी देवी देवताओं, राम कृष्ण आदि का अपमान महापाप। जितना करना महापाप है, उतना ही सुनना भी महापाप है। तो उन्होंने जो बोला उसके विषय में तो आपको बता दिया। तो अब मैं इसमें से प्रमाण दूंगा, भगवती श्री राधा जी और कोई नहीं, स्वयं दुर्गा हैं, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी है। वो क्या लिखी है? कृष्ण जन्म खंड में परब्रह्म श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान श्री कृष्ण
राधा जी को बोलते हैं कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सती हो, तुम ही साकेत में सीता हो, तुम ही द्रौपदी हो और तुम ही रुक्मणी हो। तुम में और रुक्मणी में कोई भेद नहीं है और तुम मुझ में उसी प्रकार से निहित हो जिस प्रकार के से दूध में घी का अस्तित्व रहता है। तो अंश मात्र भी परब्रह्म श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। और दुर्गा मैया में हमारी जो आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा हैं, जो अपने आप को त्रिदेवों की पत्नियों के रूप में, 3 शक्तियों के रूप में विभाजित करती हैं, 9 रूपों में स्वयं को प्रकट करती हैं, वही भगवती दुर्गा माँ आदि शक्ति भवानी वो राधा रानी के रूप में, स्वयं राधा रानी के रूप में प्रकट करती है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है तृतीय अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत में 9वें स्कंद में, तृतीय स्कंद में परब्रह्म श्री कृष्ण को परिपूर्णतम कृष्ण बताया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया कि जब ब्रह्म ने, ये हमारे शास्त्रों में उपनिषदों में वर्णन आया है, ब्रह्म जब नितांत अकेला था उसने अपने आप को 2 रूपों में विभक्त किया। वही बात यहाँ पर आई है 9वें स्कंद में अध्याय 2 में, अध्याय 3 से पूर्व, कि सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाली, अग्नि के समान चमकीले वस्त्रों को धारण किए हुए, रत्नाभरणों से प्रभूषित प्रकट हुई सुंदरी सबके कारणभूत परमात्मा की स्तुति करके अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर उनके समक्ष प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। 80 से 81वां श्लोक। कौन थी, किसके बारे में बात हो रही है? ये राधा रानी की बात हो रही है। आगे देखिए, उसी समय वे कृष्ण 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया, दक्षिण अर्धांग गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही बना रह गया। वे महादेव शुद्ध स्फटिक के समान प्रभायुक्त थे और 100 कोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे। त्रिशूल और पट्टिश धारण किए हुए थे, बागंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तप्त स्वर्ण के समान कांति वाले थे, जटाजूट धारण किए हुए थे और उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सर्पों के आभूषण से अलंकृत थे और दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्नमाला धारण कर रखी थी। वे देवी स्वर्ग लक्ष्मी, गृहों में गृह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप और राजाओं की राज्य लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। तो उन्हीं वही देवी भगवती आदिशक्ति उन्होंने राधा जी के रूप में प्रकट किया। और अब बताता हूँ राधा जी ने किया क्या था। वो राधा जी ने विराट रूप हिरण्यगर्भ महाविष्णु को जन्म दिया। ये कहाँ लिखा है? तृतीय अध्याय में। और उन महाविष्णु के रोम रोम में अनंत कोटिश ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये आप पढ़ सकते हो तृतीय अध्याय में 5वां 6ठा श्लोक और 7वां श्लोक। उसमें लिखा है, प्रत्येकम लोम कूपेशु विश्वानि निखिलानि च अस्यापि तेषां संख्याम च कृष्णो वक्तुम न ही क्षमा। तो यहाँ पर ये बात मैं कह देता हूँ, वह आदिशक्ति ही स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करती है। जो परब्रह्म, जो ब्रह्म की शक्ति कही गई है 2 रूपों में, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनको महादेव भी कह सकते हैं, नारायण भी कह सकते हैं। तो पर ब्रह्म जो है 5 रूपों में विभक्त करते हैं। उन्हीं को ही ईष्ट के अलग अलग ईष्ट जिनके होते हैं उनको परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर
भक्तों ने कभी फर्क नहीं किया, अंतर नहीं किया, और संतों ने आदिगुरु शंकराचार्य, सभी धर्माचार्य, रामानंदाचार्य और पूर्व काल में देव ऋषि नारद और जितने भी जो पराम्बा शक्ति के भक्त थे उन्होंने अंतर नहीं किया, तो आप अंतर करने वाले कौन होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो दूसरे अध्याय में 61वां और 62वां श्लोक, राधांग लोम कूपेभ्यो बभूर गोप कन्यका राधा तुल्यास्ता सर्वा राधा दास्य प्रियंवदा, कि राधा जी के अंगों के रोम कूपों से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई, वे सब की सब राधा जी के ही समान थी। तो यही सब राधा जी की शक्ति है। जो ब्रह्मांड में सब चराचर में जितनी भी जो मातृशक्तियाँ हैं वो उनमें जो निहित है राधा जी है, वही दुर्गा है। दोनों में अंश मात्र भी भेद नहीं है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट अवश्य करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं दूसरी बात एक तो मैं ऐसी सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी एक किसी देवी देवताओं का अपमान न करें, ऐसा करके पाप के भागी बनेंगे और आपको नरक में जाना पड़ेगा। उनको कह रहा हूँ जो देवी देवताओं में अंतर करते हैं, फर्क करते हैं और पंच शक्तियों को नकारते हैं, पंचदेवोपासना को, और एक दूसरे के इष्ट का अपमान करते हैं। ऐसा न करें और अपने परलोक बिगड़ने से बचाएं। जय श्री राम।